हम अपने महत्व को जानेंगे। क्या यीशु मसीह में कोई ऐसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अगर चुन के आया है तो फिर मकसद क्या है परमेश्वर का, हमारे लिए क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हम इस बात को जानेंगे। जब यीशु मसीह धरती पे आने वाले थे तो पहला अनुग्रह किस पे हुआ था? एक लड़की पे हुआ था जो कुंवारी थी, जिनका नाम मरियम था, और उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और स्वर्गदूत ने आकर के बोला कि ए मरियम, तुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का मतलब होता है बड़ी दया, जिसको आप फाइनेंस से, ताकत से, बुद्धि से नहीं खरीद सकते, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं खरीद सकते। जो परमेश्वर फ्री में देता है, दया करता है, उसको अनुग्रह कहते हैं। और स्वर्गदूत ने आके बोला, हे मरियम, तुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, दया हुई है कि सृष्टि में बहुत सारे लड़कियां हैं, लेकिन तुझ पे ये दया हुआ है कि तुम सृष्टिकर्ता की माँ बनेगी। ये छोटी बात नहीं है। माँ का दर्जा बच्चे से ऊपर होता है। परमेश्वर ने खुद से बड़ा दर्जा उस लड़की को देने के लिए भेजा, स्वर्गदूत को। ये अनुग्रह हुआ। आज अगर हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो हम बड़े गर्व से कहते कि हम उसकी माँ हैं। वो सृष्टिकर्ता की माँ बनने वाली थी। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि ए मरियम, तुझ पे अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, तुझे परमेश्वर ने चुना है, और तुम एक पवित्र आत्मा से पवित्र होके एक बेटे को जन्म देगी। तो उस लड़की ने बोला कि मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे हो सकता है? तो बोला, ये परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर की वचन से हो सकता है। परमेश्वर की वचन में इतनी पावर है कि वो बोलेगा और हो जाएगा। वो कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, वो बोलेंगे और हो जाएगा। आज भी परमेश्वर का वचन ऐसे ही काम करता है। लोग सोचते हैं हमें बीमारी है, कैसे ठीक होगा, बिना मेडिसिन के, बिना हॉस्पिटल जाए कैसे ठीक होगा? परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन से होगा। जब मैं बोलूंगा, मेरा वचन जब बोलेगा, तुझ पे रिलीज किया जाएगा, तब हो जाएगा। तो मरियम ने विश्वास किया और मरियम ने अपने आप को समर्पण किया कि हाँ, मैं एग्री हूँ। ये छोटी बात नहीं। हमें लगता है हाँ ठीक है, कुंवारी ने जन्म दिया और जीसस आए, हो गया। आप सोच के देखिए, उस मरियम के जगह पे खुद को रख के देखे। क्या ये जायज है कि एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो और बच्चा पैदा करे, उसे समाज कुछ नहीं कहेगा? कितना बड़ा रिस्क लिया उसने। और जबकि उसकी शादी भी तय हो गई थी, मंगनी हो गई थी। मंगनी यानी 90% शादी गिना जाता है। उस समय में लेन देन सब हो जाता था, लिखा पढ़ी सब हो जाता था कि तुम्हारी बेटी, ये लड़का, ये लड़की शादी होगा फलाने डेट में, ठीक है। और कुछ समय अवकाश दे दिया जाता था कि दोनों तैयारी कर सके। तो फाइनल हो गया था। और इतना होने के बाद भी उस लड़की ने रिस्क लिया कि नहीं, अगर परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर ये मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने आप को समर्पण करूं, एक सृष्टिकर्ता को धरती पे लाना जरूरी है। क्योंकि लोग तराई तराई कर रहे, लोग गुलामी में है, लोग परेशानी में है, लोग चिंता में है। और यीशु मसीह का भविष्यवाणी पहले ही हो चुका था कि एक उद्धारकर्ता आएगा और तुम्हें सब दुखों से निजात देगा, सब परेशानियों, सब चिंताओं से तुम्हें मुक्त करेगा। तो उसका आना जरूरी है। मैं अपने आप को समर्पण करूंगी लोगों के लिए। तो उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने परवाह नहीं किया कि समाज क्या कहेगी, क्योंकि ये उस समय के अकॉर्डिंग भी और आज के अकॉर्डिंग भी एक अपराध है। एक लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अपराध है, एक पाप है उसके अंदर। और इस बात को परवाह ना करते हुए, क्योंकि लोगों को कैसे समझाएगी वो एक कमरे में मुझे स्वर्गदूत बोल के गया और ये इसके कारण से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, गर्भवती हुई हूँ, कैसे एक्सप्लेन करेगी किसी को? सब लोग तो उंगली उठाने वाले हैं ना,
क्योंकि इतनी गहराई को कौन समझने वाला है, उसकी बात पे कौन यकीन करने वाला था। लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया कि नहीं, मैं आत्मा में तो पवित्र हूँ ना, मुझे लोगों को साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान के नज़र में पवित्र हूँ, बस खत्म बात। और उसने कहा हाँ, मैं अपनी बॉडी को देती हूँ, मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ। उसने अपने माँ बाप से सलाह नहीं लिया कि माँ स्वर्गदूत मुझे ऐसा बोल रहा है, क्या करूं, पिताजी मैं क्या करूं। उसने खुद डिसीजन लिया और अपने आप को समर्पण किया। तो आगे क्या हुआ, जब हम परमेश्वर में रिस्क लेते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा नहीं छोड़ता। जब मरियम ने कहा मैं एग्री हूँ, परमेश्वर की मर्जी हमारे बॉडी को इस्तेमाल करे, तो जब वो गर्भवती पाई गई तो ये बात 1 महीने छुप सकती है, 2 महीने छुप सकती है, ज़्यादा देर नहीं छुप सकती, क्योंकि बॉडी में एक चेंज होता है। और ये बात फैलने लगी, ये बात जो उनकी मंगनी हुई थी, उनका नाम यूसुफ था, उन तक पहुंची कि तुम्हारी जो पत्नी है शादी से पहले ही गर्भवती है। तो उनके पति पे, होने वाले पति पे क्या बीता होगा कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो लड़की पवित्र नहीं है, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। आज कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी करना नहीं पसंद करेगा। तो उनके मन में भी ऐसा आया, लेकिन उनको पता था कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, कोई भी शादी ऐसे नहीं कर लेता है, छानबीन करके करता है। तो उनको उनका रिकॉर्ड पता था कि मरियम तो ऐसी नहीं थी, लेकिन कहाँ कैसे क्या हुआ, मैं क्या सवाल करूं उससे। मैं बहस में नहीं जाऊंगा, मैं सवाल जवाब में नहीं जाऊंगा, मैं चुपचाप से उसको त्याग दूंगा। बाकी उसकी जिंदगी वो जाने, किसके साथ क्या कैसा है वो जाने, अब मैं बीच से निकल जाऊंगा। उन्होंने ये सब सोच के अपनी माइंड में तैयार किया हुआ था। और वो करके सब सो गए तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तुम जो सोच रहे हो ना, ये गलत सोच रहे हो। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है, वो लड़की पवित्र है, परमेश्वर की ग्रेस से, परमेश्वर की दया से वो प्रेग्नेंट हुई है, कोई बच्चलन का काम उसने नहीं किया है। उसे तुम घर ले आओ, जब तक वो बालक पैदा ना हो तुम उसके पास नहीं जाओगे, पति पत्नी की तरह उसके पास नहीं जाओगे, उसको पवित्र रहने देना। तो यूसुफ ने उस सपने पे यकीन किया, क्योंकि आप सपने पे यकीन कर सकते हैं, सब सपना आपका सेम नहीं होता है। कुछ सपने जो रियल में साबित हो जाते हैं, कुछ सपने जो ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और उन्होंने यकीन किया और उनको शादी करके अपने घर ले आए। तो क्या परमेश्वर ने उस लड़की की बदनामी होने दी? नहीं होने दी। परमेश्वर ने उनका कदम कदम पे साथ दिया। परमेश्वर ने सारे प्रोसीजर पीसफुली होने दिया, कोई अफवाह नहीं हुई, कोई उनके ऊपर दाग नहीं लगा, और वो सृष्टिकर्ता को धरती पे लाई। तो उस बाइबल में लिखा जाता है धन्य धन्य माँ मरियम, धन्य है वो माँ, ब्लेस है। और परमेश्वर ने ऐसे नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह हुआ उसके बाद, यीशु मसीह के बाद उन्होंने फिर अपना नॉर्मल लाइफ जिया, जिनसे वो शादी किया, उनके और भी बाल बच्चे, बेटा और बेटियां हुई। वो प्रोसीजर के लिए, एक समय के लिए, परमेश्वर के काम के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को दिया है। तो आज क्या होता है, वही अनुग्रह हम सब पे होता है। जब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार मिलता है तो वही अनुग्रह हम पे मिलता है। परमेश्वर के दूत द्वारा हमें लगता है कि किसी ने हमें ये परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, वो किसी ने नहीं होता है, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत होता है। अगर कोई आपको बता रहे प्रभु के बारे में कि जीसस के बारे में जानो, यीशु मसीह के बारे में ऐसा वैसा, वो नॉर्मल इंसान नहीं होता। आपको दिखने में लगता है कि वो आपके वही समाज का इंसान है, इसकी क्या बात मानना, इसकी क्या वैल्यू है, ऐसे ही हमें कुछ भी सिखा रहा है। आपको देखने में लगता है ये आत्मिक जीवन की बातें कुछ और है, वो एक स्वर्गदूत होता है जो आप तक मैसेज लेके जाता है। क्योंकि जो आप जिस दशा में हो ना, वो सामने वाला चाहे नहीं जानता होगा इतना पूरा, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ जानता है कि आप किस कंडीशन में हो, किस दुख से गुजर रहे होते। तो एक आपको मैसेंजर भेजा जाता है कि इसकी बात सुनो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पे हुआ है, अपने आप को परमेश्वर को दे दो, तब परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए भी, और वो तुझ पर भी दया करेगा। हमें रिस्क लेना पड़ता है, जिस तरह माँ मरियम ने रिस्क लिया। आज क्या होता है, हम प्रभु में आते हैं, हम सिर्फ अपनी बातों को लेके आते हैं। मरियम ने ये नहीं कहा कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे सवाल नहीं किए उसने।
उसने कहा परमेश्वर ने कहा है। तो सोच के से देखो कि इंसान के अंदर स्वार्थ हो सकता है, इंसान के अंदर लालच हो सकता है, इंसान हमारे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता। तो उसने कोई 3-5 नहीं किया, पूरे सरेंडर कर दिया कि हाँ मैं एग्री हूं, दुनिया के मालिक के अलावा हमारे लिए अच्छा कौन सोच सकता है।